जय हिंद दोस्तों, मैं मित्र वंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो अपनी 10th क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप 10th क्लास को स्टार्टिंग से ही एक अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा जो आपने बड़ा टारगेट सोच के रखा है 10th क्लास के अंदर वो आप अचीव कर पाए। ठीक है ना। तो 10th क्लास की कुछ मैं पहले खासियत आपको बता देता हूँ, जिससे आपका मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाए। देखो, 10th क्लास को मैं बोलता हूँ गंगा नदी। किस तरीके से गंगा नदी बोलता हूँ? जैसे आप कोई भी पाप करते हैं तो आप गंगा नदी के अंदर जाते हैं और डुबकी लगाते हैं, आपको लगता है कि सारे पाप धुल गए। ठीक है ना। उसी तरीके से आपने 9 साल 1 से लेके 9 तक कितने भी रत्ती तरीके से पढ़ाई की हो, कितने भी कम मार्क्स लाए हो, सारे पाप धुल देगी आपकी 10th क्लास। ठीक है ना। अगर 10th क्लास में आपने अच्छी तरीके से परसेंट बना दी तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। कोई आपसे 10th क्लास से पहले वाली कहानी कोई नहीं पूछेगा, सब 10th की कहानी पूछेंगे। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ गंगा नदी। ठीक है ना। तो इस 10th क्लास में थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा फोकस्ड रह के पढ़ाई करनी है और मजे भी करने हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मजे नहीं करने हैं, क्योंकि देखो, मैं 10th क्लास के बाद फिर आपको स्लाइड दिखा देता हूँ पहले, कि आपको सारे 10th की 9th की तुलना बताऊंगा। उसके बाद मैं सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि सब्जेक्ट को किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है ना। ये मैथ की स्ट्रेटेजी आ गई। ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये लैंग्वेज की आ गई। इसके बाद ये सोशल साइंस की आ गई आपकी। ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखो, ये प्रो टिप्स भी हैं इसमें। देखो साथ में यहाँ पे मजे भी लिखा हुआ है, मजे भी करने हैं इस साल आपको। तो इस क्लास को आप सीरियस होकर देखिए, आपको मजे के साथ साथ बहुत शानदार परसेंटेज आएगी। देखो, मजे इसलिए करना है इस क्लास के अंदर क्योंकि 10th के बाद आपकी 11th शुरू हो जाएगी, और 11th में और 11th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको जो अपनी नौकरी वोकरी होगी, ये सारी क्लास और सारी साल आपके लिए बहुत खतरनाक आने वाले। 10th एक वो लास्ट साल है जिसमें आप मजे कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। इसके बाद मजे खत्म। ये बोलते हैं कि 10th के बाद मजे शुरू होते हैं, मैं बोल रहा हूँ 10th के बाद मजे खत्म होते हैं। ठीक है ना। अभी तक आप बहुत मजे करते थे और 10th में भी मजे कर लो बेटा, उसके बाद बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो। ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th स्टडी। मतलब अभी से हम 10th क्लास के लिए किस तरीके से स्टडी करें जिससे हम अच्छी तरीके से अपना जो परसेंट आपने सोच के रखा है वो उसमें आप सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है ना। तो इसके लिए हम आपका साथ देने वाले हैं। उसी रोड मैप में हम पूरी तरीके से जो आपकी रोड मैप तैयार करने वाले हैं और उसको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सबसे पहला क्वेश्चन सबके मन में आता है कि 9 से टफ है 10th या नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि 9 से टफ नहीं है 10th क्लास, बस थोड़ी सी डिफरेंस आए। 9th में क्या होता था कि 9th बहुत ज्यादा खतरनाक था। मैं बोल रहा हूँ 8th तक आपने बहुत मजे से पढ़ाई की होगी, 9th में थोड़ा दिक्कत आया होगा समझने में चीजें, क्योंकि 9th बाकी में ही बहुत ज्यादा टफ है। 10th के लेवल में 9th टफ है। जिसने 9th थोड़ी भी सीरियस होकर पढ़ी है, थोड़ी भी, तो आप 10th में बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ी आपकी 20% मेहनत कम हो जाएगी अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ाई किया है। जिसने 9th अच्छे से नहीं पढ़ाएगी उसको थोड़ा 20% ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं कुछ चीजें हैं। पहले हम पेन सिलेक्ट कर लें, उसके बाद हम बात करने वाले हैं। देखो, कुछ चीजें हैं जो हम समझने वाले हैं। पहले हम पेन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं 9th क्लास की। देखो, 9th क्लास में क्या होता था कि 9th क्लास में सारा जो कमांड रहता था ना अपना, वो स्कूल के पास रहता था। कैसे कि आपकी क्लास टीचर ने आपको नोट्स बनवाए स्कूल में, उन नोट्स से क्लास टीचर ने बना दिया पेपर और उसी स्कूल में आपने पेपर दे दिए, तो परसेंटेज लाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बट 10th क्लास में खेल आपका पलट गया। 10th क्लास के अंदर हुआ क्या कि 10th क्लास में पूरा खेल आ गया बोर्ड के हाथों में। पेपर सिलेक्ट करेगा बोर्ड, पढ़ेंगे स्कूल में, पेपर देने जाएंगे दूसरे स्कूल में। मतलब सारा सिस्टम चेंज कर दिया इन्होंने, इसलिए टफ लगता है बच्चों को। टफ है नहीं। अब यहाँ पे एमपी बोर्ड भी हो सकता है और सीबीएसई बोर्ड भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में जो पैटर्न है पेपर कराने का वो दूसरे स्कूल वाला है। स्कूल का कोई भी लॉजिक इसमें नहीं लगता। मतलब स्कूल का फंडा ही क्लियर है, स्कूल का कुछ भी लॉजिक ही नहीं है इसमें। ना आपके हाफ ईयरली ना क्वार्टरली एग्जाम, 6 तिमाही वाले एग्जाम होते हैं, उनके नंबर जुड़ना कुछ नहीं। बस अकेला प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकल का भी जो है टीचर बाहर से आता है, उसमें भी स्कूल का कोई हाथ नहीं होता। ठीक है ना। तो ये 9th क्लास और 10th क्लास के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है जो सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों। ठीक है ना। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
9th क्लास में जो है कि नोट्स वगैरह आपको टीचर वगैरह बनवाती थी, 10th क्लास में आपको नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर कटते हैं। वहाँ पे तो क्लास टीचर थी, बताती थी, वही का वही आता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? चलो आगे काम करते हैं। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की, ठीक है ना। सबसे पहले किसकी बात कर लेंगे? साइंस की बात कर लेंगे, ठीक है ना। साइंस बहुत शानदार है। मैं बोल रहा हूँ कि साइंस की बात करने का मतलब ये है कि आपको 3 चीजें यहाँ पे दिक्कत देंगी। साइंस देगी, मैथ देगा और साथ में इंग्लिश देगी। तो इन तीनों चीजों के अंदर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपका काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइंस में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, आपको लेनी है सबसे पहले थ्योरी। थ्योरी किस तरीके से लेनी है कि थ्योरी आपको पढ़नी है। थ्योरी आप पढ़ोगे बुक से। अब तुम बोलोगे कि भैया रहने दो, थ्योरी बुक से पढ़ेंगे तो 2 चैप्टर भी नहीं पढ़ेंगे, बुक बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बोरिंग होती है थ्योरी, खुद से पढ़ाई नहीं होती थ्योरी के अंदर। तो इसके लिए आप सहायता ले सकते हो। नंबर 1 किसकी? नंबर 1 ले सकते हो आप अपनी जो स्कूल में क्लास टीचर है उसकी, ठीक है। उसके बाद दूसरी आप ले सकते हो अपने ट्यूशन टीचर की। अब ट्यूशन जाना है कि नहीं उस पर भी हम बात करेंगे, मतलब जा रहे हो तो ट्यूशन टीचर की ले सकते हो। उसके बाद आप ले सकते हो वीडियो लेक्चर की। यूट्यूब के अंदर भरमार पड़ी है इनकी, किसी भी अच्छे टीचर को पकड़ लो, वहां से आप इसकी थ्योरी कंप्लीट करो। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद खुद के बनाने नोट्स। थ्योरी के बाद खुद के बनाने नोट्स। इसमें ये मान लो कि नोट्स आप किसी के बने बनाए नहीं लोगे। मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ आपसे 3 से 4 महीने बाद। अभी नहीं दूंगा, अभी खुद से नोट बना के प्रैक्टिस करो। मैं इतने शानदार नोट्स आपको दूंगा कि मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ड्राइव पे डाल देंगे, ड्राइव से सब लोग उठा लेंगे, या कुछ और जो भी लॉजिक निकालेंगे, सारे फ्री नोट्स होने वाले हैं। तो इसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अभी तक नहीं गया, इस बार भी नहीं गया, पिछली बार भी नहीं गया था, ठीक है ना। तो एक शानदार हम नोट्स आपको देने वाले हैं। साथ में थ्योरी में आपको खुद से करना ही करना है, नोट्स खुद से बनाने। खुद से बनाने की बहुत शानदार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और नोट्स के बाद करना है रिवीजन। देखो, रिवीजन थोड़ा लॉजिक समझो, चेंज करो, चीजें चेंज करो रिवीजन की। अब आपको रिवीजन ऐसा नहीं करना कि नोट्स बनाए, नोट्स को पलटे जा रहे हो, उसके बाद थ्योरी को देख रहे हो, उसमें से मिला कर रहे हो। नहीं, थ्योरी एक ही बार में ऐसी पढ़नी है कि नोट्स क्लियर हो जाए, मतलब दोबारा थ्योरी को उठाना ना पड़े। नोट्स में सारी चीजें लिख लेनी है, एक भी चीज छूटे नहीं, पहले छोटे छोटे पंटों में करके लिख लो। दूसरा काम आपको करना है रिवीजन वाला। रिवीजन में क्या करना है, आपको पहले नोट्स अच्छे तरीके से बना लेने हैं, उसके बाद उनको पढ़ना है, उसके बाद उनको माइंड में रिसाइकिल करना है। समझ रहे हो? माइंड में रिसाइकिल करना है। कैसे कि आपने नोट्स बनाए, उसके बाद ऐसे आपने रात में पढ़ाई, तो सुबह उठे, सुबह उठने के बाद या सोने से पहले आपको क्या करना है, माइंड में आंखें बंद करनी है और सोचना है कि आज मैंने पहले पेज पे जो पढ़ा उसमें ये डेफिनेशन थी, उसके बाद ये था। जैसे साइंस है, साइंस में पहली क्या रासायनिक अभिक्रिया है, पहला चैप्टर हिंदी मीडियम वालों का। तो इंग्लिश मीडियम वालों का भाई रहता है, नाम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको सोचना है कि केमिकल इक्वेशन आ गई, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया। इस तरीके से सोचना है और उनको थोड़े थोड़े पॉइंटों को याद करने की कोशिश करना है। इस तरीके से अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आप फोड़ के आओगे, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी साइंस की बात, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हम जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है आपका भी और मेरा भी, मैथ, ठीक है ना। इस बार बच्चों के देखना, इसमें स्कोर जाएगा बहुत शानदार। जो अपने बच्चे हैं, अपना यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है, अभी हमने 3 से 4 महीने पहले इसको शुरू किया, फिर भी जितने कम बच्चे हमारे पास हैं उतने ही अच्छे बच्चे, उन्होंने शानदार तरीके से इनसे पढ़ाई की, ठीक है ना। तो मैथ्स में बहुत शानदार स्कोर अपना रहने वाला है। ऑफलाइन के बच्चे तो फैन हो गए, ये मान लो कि उनकी स्ट्रीम तक मैथ होने वाली है आगे, इतनी शानदार तरीके से हमने मैथ पढ़ा है। और मैथ अगर आपने मेरे से पढ़ लिया तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ बन जाएगा, ठीक है ना। इतनी शानदार तरीके से हम मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ में भी वही रहेगा फंडा, तो अपना क्या कि पहला फंडा रहेगा थ्योरी। अब थ्योरी यहाँ पे चेंज करेंगे हम कि हम किसी फालतू की कोई सी भी बुक नहीं लेंगे, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो। हमको थ्योरी के अंदर करना क्या है, हमको थ्योरी के अंदर करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करने के बाद हमको करना है उसमें पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या होते हैं उनको समझ लो। पीवाईक्यू होते हैं पुराने, पीवाईक्यू क्या होते हैं, पुराने पेपर होते हैं ना, उनके क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है ना। ये देख लो कि मैंने ये अभी तक एनालाइज किया है, उससे देखा है कि मान के चलो 15 में आपका पेपर हुआ, 2015 में पेपर हुआ,
तो 15 के कुछ क्वेश्चन उठ के 16 में आते हैं, कुछ क्वेश्चन 15 और 16 के दोनों के उठ के आते हैं 17 में, कुछ क्वेश्चन 16, 15, 16 और 17, 18 इन सब के क्वेश्चन आते हैं 19 के अंदर। मतलब पुराने क्वेश्चन के भी आता है कम से कम, मैं बता रहा हूँ मैं 40% से ऊपर पोर्शन आता है, कभी कभार 60-70% तक पोर्शन चला जाता है एमपी बोर्ड के अंदर। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद आपको नोट्स पे ध्यान देना है। ठीक है ना, नोट्स के बाद अपन को करना है रिवीजन वाला काम। रिवीजन अच्छे तरीके से करेंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू इस तरीके से कर लेंगे हम कि रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ेगी। और एक बार रिवीजन अगर हो गया तो आप ये मान लो कि इसमें आपका काम हो जाएगा 100 ऑफ 100 वाला। ठीक है ना, 100% मार्क्स इसमें आप लेके आने वाले हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम मैथ करेंगे। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसमें आपको थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है। थ्योरी का काम ये है कि थ्योरी करने का कारण मैं आपको बताता हूँ थ्योरी क्यों करनी है। थ्योरी इसलिए आपको करनी है क्योंकि थ्योरी में से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। वो क्या करते हैं, एक पार्ट में से एनसीईआरटी से एक लाइन उठाएंगे, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पीवाईक्यू में डाल देंगे या किसी और चीज में डाल देंगे, खाली स्थान में डाल देंगे। इसके भी आपको अच्छे से नोट्स बनाने और थ्योरी को कम से कम करना है। नोट्स ऐसे बनाने हैं कि थ्योरी पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि सोशल साइंस के अंदर बहुत ज्यादा थ्योरी होती है। आपको पॉइंट उठाने जो इंपॉर्टेंट हैं उनके नोट्स बनाने और उनको कवर पेज में चिपका देना, मतलब कि पार्ट बाय पार्ट उनकी समरी निकाल के, उसके बाद उन्हीं का रिवीजन करना है। तो ये आपके नोट्स होने वाले हैं सोशल साइंस के अंदर। और मैं शानदार नोट्स आपको इसके अंदर देने वाला हूँ, बहुत शानदार नोट्स देने वाला हूँ। ये प्रॉमिस रहेगा मेरा बहुत तरीके से। अगर चैनल अपना अच्छी तरीके से ग्रो होता है ना, तो फिर ये मान लो कि प्रत्येक सब्जेक्ट के मैं नोट्स तैयार करूंगा आप लोगों के लिए और उनको दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे लैंग्वेज की, जो सबसे ज्यादा बच्चे इसमें ये मान लो कि सबसे ज्यादा कंजूसी करते हैं पढ़ने में। वो क्या करते हैं, ना तो वो हिंदी को ज्यादा पढ़ते, ना तो वो हिंदी को पढ़ते, ठीक है, और ना वो इंग्लिश को पढ़ते, ना तो वो हिंदी को पढ़ते और ना इंग्लिश को पढ़ते। दोनों भी चीजों पे वो पढ़ते। और इसके साथ एक और चीज, संस्कृत, इसको भी बच्चे नहीं पढ़ते। तो इन तीनों चीजों पे आपको फोकस रहना है। अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या कर दो कि उस टाइम पे लगातार पढ़ते हो रात दिन करके, तो वहां पे टाइम इसमें बिगड़ जाता है और अभी आप इस पे ध्यान नहीं देते। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा हिंदी को लेके चलो और इंग्लिश को ज्यादा लेके चलो तो ठीक है एमपी बोर्ड वालों, क्योंकि इंग्लिश में आप लोगों की थोड़ी स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे पहले से ये लगता है। संस्कृत का कुछ ज्यादा लॉजिक है नहीं, संस्कृत को अपन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपनी लैंग्वेज की बात थी। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, कुछ प्रो टिप्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी प्रो टिप्स रहने वाली है। इनमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रहने वाला है कि कितने घंटे पढ़े। तो घंटे कुछ नहीं करने, आपको स्कूल जाना है, स्कूल के बाद कोचिंग जाना है। अगर आप किसी अच्छे शहर में हैं और कोचिंग जा सकते हैं तो जाओ, नहीं तो यूट्यूब है उस पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने घंटे वहाँ से आप, उसके बाद स्कूल से और कोचिंग से आने के बाद घर पे 3 घंटे पढ़ना है, वो भी सिर्फ नोट्स बनाने स्कूल के और उसके कोचिंग के। ठीक है ना, कैसे कि जो नोट्स वहाँ पे बनाए और क्लास के अंदर ही नोट्स बना लो, उसके बाद आपको सिर्फ घर पे आके उनको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद कौन सी गाइड, तो मैं बोलूँगा कि अभी कोई सी गाइड नहीं ले रहे हैं हम, जैसी इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर बताएंगे। अभी कोई सी नहीं लेनी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके बाद कोचिंग पे बात हो गई कि अगर आप जा सकते हो तो जाओ, और फिर हैं ये मजे, तो आपको करने हैं। ठीक है, ये तो आपको करने ही है। ठीक है ना, इनमें कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं लेनी है। ठीक है, और उसके बाद हम फिर वही ये सारी चीज़ें हो गई, इन पे ही बात करनी थी। और फिर खास करके इस पे और आगे भी जाके हम बात कर लेंगे। अभी ठीक है, इतना ही ठीक है। अगर इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप अच्छा जो है कोर्स, अच्छा परफॉर्मेंस इसके अंदर कर पाएंगे, मतलब अच्छे से % लेके आएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मैथ मेरे से पढ़ते हैं तो मैथ में 100% आपका नंबर आने वाला है। 100 नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर 100 का नहीं आता। ठीक है ना, तो इस तरीके से रहने वाला है। हम बहुत जल्द इसका क्रैश कोर्स इस पर चालू करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट हम क्लियर करेंगे, मैथ को लेके चलेंगे बराबर से, बाकी सब्जेक्ट को हम बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, उन पर बात करते रहेंगे कि कौन सी चीज़ अब कब क्या करनी है आपको। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आगे फ्री नोट्स आपको मिलने वाले हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर। तो जल्दी से कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है ना, क्योंकि स्कूल जो भी करवाए ना करवाए, हिंदी मीडियम के हैं आप, इंग्लिश मीडियम के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों के लिए इस पर काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं किया तो करो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और कौन सा सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आती है। तो
तो इसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए काम इस पर करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।